तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे नजदीक कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। नहीं अस्मारा, मैं तुम्हारे नजदीक बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर रखता होता तो हम इस इशू पे बार बार डिस्कशन ना कर रहे होते। हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात शेयर करें तुम्हारे नजदीक ये काबिल एतराज क्यों है? काबिल एतराज नहीं है, लेकिन बार बार इसी टॉपिक पे हर वक्त डिस्कशन करना मेरे लिए काबिल एतराज बात है। इट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी नैरो माइंडेड और इतनी रिजिड सोच क्यों रखते हो। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें एक परफेक्ट आदमी बन के दिखाऊंगा? मेरे अंदर फ्लॉज हैं। अस्मारा, मैंने तुमसे कब ये कमिट किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी हर बात से एग्री करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगती हो? तुम कब से एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की तरह सोचना शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस सोच को एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की सोच समझती हो। मुझे औरतों का लिबरल होना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें इस बात का हमेशा से पता है। और मुझे हरगिज ये बात पसंद नहीं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ मुंह उठा के कभी भी निकल जाए। वो कोई भी लड़का नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे मिले हुए हो। हाँ अस्मारा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारे उससे मेल जोल पर एतराज है। तुम्हें पहले तो कभी इसका एतराज नहीं था। तब तुम मेरी मंगेतर नहीं थी। मंगेतर हूँ, तुम्हारी गुलाम तो नहीं। तुम अगर इसे गुलामी समझती हो तो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये अक्लमंदी की बात नहीं है। राइट। तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती रहूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात के साथ अग्री करूं, अपने दोस्त छोड़ दूं, तो फिर मुझे तुम अकलमंद कहना शुरू हो जाओगे? अस्मारा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पे एतराज नहीं है। ये मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं। बट आई रियली माइंडेड कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तुम क्या चाहते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। तो ये चाहता है। अस्मारा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट, हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे। तुमने सारा से बात की? की थी बात, और बहुत डिटेल में। वो वापस नहीं जाना चाहती जब तक कि फरहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए, उसे भी और हमें भी। कैसी यकीन दहानी? इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की यकीन दहानी की जरूरत है। देखो कदर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं। सारा बच्चों जैसा रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरत हाल को खराब करूं ये शर्त लगा के कि फरहान यहां पर आए, पहले सारा से माफी मांगे, उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा? फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी। वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है? उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की, उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है, उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं। अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई है। मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दूं जैसे तुम करवा रही हो? मैं मां हूं उसकी। कौन सी मां चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है?
मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूं ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए, यही कहना चाहते हैं आप? इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनता? मैं सुन रही हूं ना, बोले। देखो गजाला, इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी, उससे मसला बिगड़ जाएगा। हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे दोनों का पैचअप हो जाए। और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए, कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे, जो फरहान चाहे सारा वैसे ही करे। आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है।